कहानी 100 दिन चोर की। चंपा नगरी का पुरोहित पुत्र सोमपाल गरीबी से मजबूर होकर जूता चोर बन गया। वह जहां भी जूतों की सुंदर जोड़ी देखता उसका मन मचल उठता। वह उसे जैसे भी हो चुराने का प्रयास करता। अनेक बार अपने कार्य में सफल हो जाने से उसका साहस इतना बढ़ गया कि लोगों के घरों में जाकर चुराना भी उसके लिए अधिक आसान हो गया। चाहे मंदिर हो या आश्रम, वह अपना कार्य निर्भीक होकर करता था। जूतों को चुराकर वह बड़ी कुशलता से उसके रंग बदलकर औने पौने दामों में दुकानदारों को बेच दिया करता था। इस प्रकार उसके पास काफी पैसा भी इकट्ठा हो गया था। पुरोहित पुत्र होने से उसे ज्योतिष का भी ज्ञान था। वह यदा कदा राज दरबार में भी कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ जाया करता था। इसके बावजूद जूते चुराने की आदत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जहां भी उसे कोई अच्छी जोड़ी दिखाई देती वह उसे ही चुराने की योजना बनाने लगता। एक बार चंपा के युवराज का विवाह था। राजा ने बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए नगर के सभी प्रमुख नागरिक आमंत्रित किए गए। सोमपाल को भी आमंत्रण पत्र मिला था। समारोह चल रहा था। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। अचानक सभा में हंगामा मच गया। बहुत से युवक सोमपाल को पकड़कर पीट रहे थे। उसके कपड़े फाड़ दिए गए। उसकी चिल्लाहट लोगों की गलियों में दब गई। समारोह के कार्यक्रम एकाएक थम गए। राजा ने पूछा, उधर क्या हो रहा है? कोई जाकर राजा को सूचित करता। इससे पहले ही वे युवक सोमपाल को लेकर राजा के सामने उपस्थित हो गए। युवकों के समूह में से मंत्री पुत्र गुणपाल ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, यह जूता चोर है। इस समय इसने जो जूते पहन रखे हैं वे मेरे हैं। राजा ने उस विचित्र अभियोग को सुनकर पूछा, ये जूते तुम्हारे ही हैं? इसका क्या सबूत है? महाराज, इससे पूर्व भी मेरे 5 जोड़ी जूते चोरी हो चुके हैं। सावधानीवश इस बार मैंने जूते के नीचे अपना नाम खुदवा लिया था। आप इसकी जांच करवा सकते हैं। मैं बहुत देर से इन्हीं सज्जन की तलाश में था। बाहर मिट्टी पर मैं अपने जूतों के तले में खुदे चिन्ह को पहचान चुका था। राजा ने तुरंत जूते दिखाने का आदेश दिया। गुणपाल की बात सही निकली। जूते के नीचे गुणपाल का नाम और उसका बताया चिन्ह अंकित था। गुणपाल ने बताया, महाराज, यह चोरी में गई मेरी 6ठी जोड़ी है जो इसने चुराई है। यह जोड़ी परसों सेनापति जी के यहाँ पौत्र जन्मोत्सव पर दिए गए भोज के समय खोई थी। 5 जोड़ियां खोकर मैं किसी तरह चोर को रंगे हाथों पकड़ना ही चाहता था। आखिर इसको पकड़ ही लिया है। सारी बात सुनकर सोमपाल से राजा बोला, 100 दिन चोर के होते हैं तो एक दिन साहूकार का भी आता है। धिक्कार है तुम्हें जो पुरोहित पुत्र होकर भी ऐसा घृणित काम करते हो। सरस्वती के उपासक होकर चोरी करना विद्या पर कलंक है। इच्छा तो होती है तुम्हें देश निकाला दे दिया जाए, पर हम उत्सव की शुभ घड़ी में ऐसा नहीं करना चाहते। फिर भी तुम्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। और कहते हुए राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सोमपाल को काला मुंह करके गधे पर बिठाकर नगर में घुमाया जाए, ताकि इसको देखकर अन्य अपराधी भी सबक लें और चोरी करने की हिम्मत न करें। अब सोमपाल कहीं का न रहा। कुल के कलंक लगने के साथ साथ उसके जीवन को भी भारी कलंक लग गया था। वह जिधर भी जाता लोग जूता चोर कहकर उसकी ओर अंगुली उठाते। उसका जीना ही दुभर हो गया और अंत में उसने सदा के लिए चंपा नगरी को छोड़ दिया। कथा बोध कहता है, चोरी करना पाप है, कलंक है, अपराध है। व्यक्ति को कभी किसी चीज की कोई चोरी नहीं करनी चाहिए।